किसानों के लीडर राकेश टिकैत ने पंजाब में फिरोजपुर के लिए सड़क पर सफर के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हिफाजती इकदाम के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार किया है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। देखो, कल की जो घटना है, जो पंजाब का कहना है, सरकार का, उनका कहना है कि कुर्सी खाली थी इसलिए प्रोग्राम कैंसिल हुए। कुर्सी खाली तो जरूर थी क्योंकि टीवी में दिख रहा था। सरकार का ये है, भारत सरकार का, और खासकर का बीजेपी का, सरकार का तो नहीं कहेंगे, बीजेपी का ये था जी किसान रास्ते में आएंगे और इसलिए हमको प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। देखो, सबको वोट चाहिए, वोट कहां से मिले उसकी तलाश में सब लोग, ये है पूर्ण रूप से। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई सुरक्षा उन्हें मुहैया करानी चाहिए थी सारी, और वो जिस रास्ता चाहिए वहां आदमी था नहीं था, वहां पे जाना चाहिए था। जहां उनकी मीटिंग हो रही थी भेज देते उनको वहां पे। हाँ, जा ही रहे थे तो रास्ते में कोई आदमी आया, अगर किसान वहां पाए तो पंजाब सरकार को बातचीत करके और वो रास्ते खाली करवा कर उनको रास्ता दुआना चाहिए था। नहीं, कल रास्ते का प्रोग्राम नहीं था, रास्ते का तो किसी का भी नहीं था, क्योंकि किसी को थोड़ा पता था कि प्रधानमंत्री जी बाई रोड जाएंगे। लेकिन ये था कि कल वहां प्रोटेस्ट थे और वो इस से थे कि वे डीसी पर, उस पर जगह जगह प्रोटेस्ट किसान कर रहे थे कि एमएसपी पे जो कमेटी बनी वह कमेटी नहीं बनी, कुछ लोगों को कंपनसेशन नहीं दिया, जो भारत सरकार से वादा हुआ था वो नहीं हुआ। तो वो प्रोटेस्ट जरूर वहां पे किसान संगठन के लोग कर रहे थे, लेकिन रास्ता जाम करने का नहीं कोई प्रोग्राम था। रास्ता जाम करने के लिए तो किसान जब वहां पे सड़कों पर आए होंगे, जब वहां पे ये पता चलेगा कि प्रधानमंत्री इस रूट से निकल रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि जब वहां पे आए, वहां जब ही वे आए होंगे किसान वहां पे। अगर प्रधानमंत्री निकल गए तो किसी भी उस पे उनको वहां से हटाना चाहिए था, उनको हट जाते वहां से, किसानों से अगर बातचीत करते तो हटना चाहिए था उनको। मैं ये कह रहा कि सुरक्षा का अगर बात करते हैं तो हटाना चाहिए उनको। और दूसरी चीज ये भी है कि जो आम जनता जो मान रही, वो भी इसको ठीक नहीं मानती। ये प्रधानमंत्री 120-30 किलोमीटर का सफर तय करके, और जब पंजाब में उस दिन प्रोग्राम भी हो सब जगह, तो किसान सड़क पर आ भी सकता था। तो कोई जरूरत नहीं थी कि प्रधानमंत्री अगर हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा, वो 130 किलोमीटर का सफर तय करके और वहां पे जाना जरूरी उनका था। कोई दूसरे लोग वहां पे थे, वे प्रोग्राम कर लेते। कोई अचानक देश के प्रधानमंत्री अचानक एयरपोर्ट से निकल के ये तय कर ले कि नहीं अब हमको बाई रोड चलना है, तो ऐसे कोई प्रोग्राम नहीं होते। वो प्रधानमंत्री देश के हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है, उनकी जिम्मेदारी भी सबकी है, और वो देश के प्रधानमंत्री है। इसने जो उनके साथ में एसपीजी ये सारे वे रहते हैं, जो सिक्योरिटी रहती है, क्यों जाने की इजाजत थी? 130 किलोमीटर के सफर एकदम से और प्रोग्राम बनाया और चल दिए, वो ऐसे नहीं होते प्रोग्राम। हमने तो प्रोग्राम देखे हैं, पीएम के प्रोग्राम। भैया 130 किलोमीटर की कभी पीएम ने प्रोग्राम तय करे हो तो भाई वो बताओ हमको। कहना ये चाहते हैं कि 130 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए था, उनकी जो एजेंसी साथ में है उनको पूर्ण रूप से मना करना चाहिए था। और दूसरा ये है कि चल भी दिए तो इमरजेंसी की भी व्यवस्था सबको रखनी चाहिए। अगर किसान सड़क पर आ गए तो जो पंजाब गवर्नमेंट है उनको पूर्ण रूप से अगर चल दिया तो फिर रास्ता क्लियर चाहिए था। दोनों चीज जो है, दोनों लोग वोट की तलाश में सब लोग आज घूम रहे हैं। पूर्ण रूप से दोनों की हम चूक मानेंगे इसमें कि इमरजेंसी में कोई हालात हो जाए तो उसकी व्यवस्था भी रखनी चाहिए। देश की जनता कोई शिकायत भी वो ठीक नहीं मानती। जो पूरा गांवों में जो चर्चा है ना, वो ये है कि प्रधानमंत्री को भी नहीं जाना चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर वे चल दिए तो फिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस स्टेट की है वो है, और सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर प्रधानमंत्री निकल रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा की, उसकी जिम्मेदारी, मान सम्मान की जिम्मेदारी उनकी रहनी चाहिए। देखो, ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान से भी गलत बयान है ये। वहां कोई प्रधानमंत्री को कोई मारने की साजिश थी कोई किसी की? ये पूर्ण रूप से पॉलिटिकल बयान है एक किस्म से, वो नहीं देना चाहिए। भाई वापसी हो गए तो, और इतने का खतरनाक जगह थी तो डिसीजन क्यों लिया कि वहां जाने का डिसीजन लिया?
अगर पंजाब से या किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से इतना वो था तो फिर डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। किसने वहां पे जाने की परमिशन दी? क्या जितबंदी अकेले प्रधानमंत्री की थी? एसपीजी की रिकमेंडेशन के बावजूद वहां पे गए? क्योंकि पहली बार भी ये हुआ कि पाकिस्तान में भी बगैर इंफॉर्मेशन के देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में भी गए थे। तो ये तो नहीं कि कहीं अपने पदों का दुरुपयोग हो रहा हो देश में। ये आम जनता सही नहीं मानती। देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, अगर 10 दिन पहले प्रोग्राम लग जाए तो उस क्षेत्र का बहुत विकास होता है। हमने देखे जब सिसोली में उस जगह प्रधानमंत्री आए तो पूरा क्षेत्र पूरा वो चमक जाता था। और अगर बाई रोड आ जाए तो सारी रोडें ठीक होती है, पूरे विभाग ठीक होते हैं, पूरे पुलिस थाने, मेडिकल, सब चीज, पूरे रूट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। हम तो पहले से चाहते हैं कि देश की सरकारें सड़कों के ऊपर चलें। ये इमरजेंसी में कोई चीज हो जाए तो इमरजेंसी व्यवस्था भी हमको रखनी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वे चल भी दिए तो फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी, सुरक्षा, मान सम्मान, सब कुछ एनी हाउस उनको पूर्ण रूप से उसी प्रोटोकॉल के तहत वहां तक जाना देना चाहिए। जो वहां पे किसान थे उनसे किसी भी उसमें बातचीत करती सरकार वहां की। अब महमूद तैयब तो भाई कुछ न कुछ उसमें से भी तलाश कर रहे होंगे, वोट तलाश कर रहे, उसमें से भी कहीं के जाप कर रहे कि प्रधानमंत्री जी को खतरा था, उनसे निकल के आगे। महमूद तैयब तो उसी हिसाब से करते हैं। तो पूर्ण रूप से गलत है। बीजेपी इन चीजों के ज्यादा ठेकेदार मत बने। अपना वोट का सर पार्टी का काम, अपनी पार्टी का काम करें। प्रधानमंत्री को पार्टी के काम में इस्तेमाल ना करें। उनको देश के प्रधानमंत्री रहने दें, उन्हें बीजेपी का प्रधानमंत्री मत बनाओ। बात ये हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से वहां पे गए, वहां पे भीड़ नहीं थी, उनको वापसी आना ही था कहीं ना कहीं से, टाइम हो गया और पूर्ण रूप से वोट तलाश करने गए थे। उनको नहीं जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को 120-25 किलोमीटर का सफर तय नहीं करना चाहिए। मीटिंग कैंसिल थी तो मीटिंग कैंसिल करते, उसको भीड़ नहीं थी तो एक स्टंट बाजी दिखाने की कोशिश करी गई। इसका मैसेज ठीक नहीं गया। इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसमें वो उसको पूर्ण रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई हो और समाज के सामने आना चाहिए। आइए सदाए शेरो अदब में मुजफ्फर हनफी को सुनते हैं। अर्ज़ किया है कि हमारे ज़ख्मों पे दुनिया नमक छिड़कती है, हमारे ज़ख्मों पे दुनिया नमक छिड़कती है, तो हम भी मिर्च गज़ल की ज़बां पे रखते हैं। हमारे ज़ख्मों पे दुनिया नमक छिड़कती है तो हम भी मिर्च गज़ल की ज़बां पे रखते हैं। शेर देखिए कि सैलाबों को शह देने में, तूफ़ान को उकसाने में, सैलाबों को शह देने में, तूफ़ान को उकसाने में कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने में। सैलाबों को शह देने में, तूफ़ान को उकसाने में कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने में। और बात आपकी समझ में आएगी। अभी माजी करीब में ही एक हादसा गुजरा। अर्ज़ किया है कि बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया। बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया। भूल गई है सांस हवा की एक चिराग बुझाने में। बुझते बुझते भी जालिम ने, बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया। भूल गई है सांस हवा की एक चिराग बुझाने में। भूल गई है सांस हवा की एक चिराग बुझाने में। और किया है कि सच है कुछ यादों के बदले हमने दिल को बेच दिया है। बहुत आजकल माजी बहुत याद आता है और माजी की गलतियों को सुधारने की भी बहुत बातें की जा रही हैं। जिस माहौल से मैं आया हूँ वहाँ की बातें कर रहा हूँ। सच है कुछ यादों के बदले
हमने दिल को बेच दिया है, तुमने तो माजी के हाथों मुस्तकबिल को बेच दिया है। सच है कुछ यादों के बदले हमने दिल को बेच दिया है, तुमने तो माजी के हाथों मुस्तकबिल को बेच दिया है। और तूफान से क्या बातें की हैं प्यारे मांझी सच बतलाना। तूफान से क्या बातें की हैं प्यारे मांझी सच बतलाना। दरिया को गिरवी रखा है या साहिल को बेच दिया है। तूफान से क्या बातें की हैं प्यारे मांझी सच बतलाना। दरिया को गिरवी रखा है या साहिल को बेच दिया है। दरिया को गिरवी रखा है या साहिल को बेच दिया है। शेर देखिए, अर्ज़ क्या है कि गज़ल दस्ते में, कुछ लोगों से माज़रत ख़्वाही के साथ, गज़ल दस्ते में क्यों आवाज़ की पत्ती लगाते हो। गज़ल दस्ते में क्यों आवाज़ की पत्ती लगाते हो। खुदा ने पाँव दे रखे हैं बैसाखी लगाते हो। गज़ल दस्ते में क्यों आवाज़ की पत्ती लगाते हो। खुदा ने पाँव दे रखे हैं बैसाखी लगाते हो। और मोहल्ले भर से करते हो हमारे कत्ल की साजिश। मोहल्ले भर से करते हो हमारे कत्ल की साजिश। दिए की लौ बुझाने के लिए आंधी लगाते हो। मोहल्ले भर से करते हो हमारे कत्ल की साजिश। मोहल्ले भर से करते हो हमारे कत्ल की साजिश। दिए की लौ बुझाने के लिए आंधी लगाते हो। और ये कस्तूरी भरा नाफा है मेरा बांटते आना। ये कस्तूरी भरा नाफा है मेरा बांटते आना। सुना है तुम जहाँ जाते हो चिंगारी लगाते हो। ये कस्तूरी भरा नाफा है मेरा बांटते आना। सुना है तुम जहाँ जाते हो चिंगारी लगाते हो। और ये 3 शेर एक गज़ल के अर्ज़ किया है कि उछल पड़ता है साया और मुझको डर नहीं लगता। उछल पड़ता है साया और मुझको डर नहीं लगता। कोई आसेब हो इंसान से बढ़कर नहीं लगता। कोई आसेब हो इंसान से बढ़कर नहीं लगता। और अर्ज़ किया है कि हज़ारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में। हज़ारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फ़ायदा है पीठ पर खंजर नहीं लगता। हज़ारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फ़ायदा है पीठ पर खंजर नहीं लगता। और हमारे मुआशरे का एक आम अलमिया है, अर्ज़ किया है कि कहीं कच्चे फलों को संगबारी तोड़ देती है कि वो दलदल में सर तक धंस चुके थे, हाथ बाहर थे। और शेर देखिए कि इधर नोची खसोटी औरतें दहशत ज़दा बच्चे। इधर नोची खसोटी औरतें दहशत ज़दा बच्चे। सलाखें दरमियाँ थीं कुछ लरसते हाथ बाहर थे। सलाखें दरमियाँ थीं कुछ लरसते हाथ बाहर थे। और ये शेर देखिए शायद किसी लायक को, एक तलमी है सिकंदर से मुताल्लिक़ आम तौर पे जानी जाती है। अर्ज़ किया है कि हमारी ज़िंदगी भर पाँव चादर से रहे बाहर। तवज्जो तलब है शेर। हमारी ज़िंदगी भर पाँव चादर से रहे बाहर। ताज्जुब है सिकंदर के कफन से हाथ बाहर थे। हमारी ज़िंदगी भर पाँव चादर से रहे बाहर। ताज्जुब है सिकंदर के कफन से हाथ बाहर थे। और ये शेर दूसरे रंग का है लेकिन ग़ालिबन ख़्याल कुछ नया हो। अर्ज़ किया है कि मैं उसको रोकता कैसे, मैं उसको रोकता कैसे, मैं उससे पूछता भी क्या। मैं उसको रोकता कैसे, मैं उससे पूछता भी क्या कि उसकी गोद से 2 नन्हे नन्हे हाथ बाहर थे। मैं उसको रोकता कैसे, मैं उससे पूछता भी क्या कि उसकी गोद से 2 नन्हे नन्हे हाथ बाहर थे। और मक्ता देखिए
अर्ज़ किया है कि ख़ता की है मुज़फ़्फ़र ने यकीनन हाथ फैलाकर, ख़ता की है मुज़फ़्फ़र ने यकीनन हाथ फैलाकर, मगर उस वक्त जेबों से तुम्हारे हाथ बाहर थे। ख़ता की है मुज़फ़्फ़र ने यकीनन हाथ फैलाकर, मगर उस वक्त जेबों से तुम्हारे हाथ बाहर थे। हमारी ज़िंदगी भर पाँव चादर से रहे बाहर, ताज्जुब है सिकंदर के कफन से हाथ बाहर थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.